जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो जिन लोगों ने जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है, उन लोगों का भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है हमारी, वो इस पिक कार्ड रीडिंग है ये। तो इस टॉपिक पर है कि यूनिवर्स आपको अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या कोई मैसेज है। जो भी निकल के आएगा वो कार्ड्स में हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अर्जेंट आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। फर्स्ट कार्ड ये है हायर लर्निंग। आप कार्ड को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप उसके साथ कनेक्शन बना पाए, ठीक है। और ये है पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, हार्ट अवेकनिंग। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर वहीं फिर से हमारा कन्फ्यूज़न तो आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं, माने पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। तो कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड होगा ही, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग होगी कि अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स के। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे ये रेजोनेट होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है। तो मुझे यहाँ इस कार्ड को देखकर ये लग रहा है डियर कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत है। आपने बहुत कुछ सीखा है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है बहुत कुछ। और उस लेसन को सीख के आपने आगे कुछ नया ट्राई किया है। माने उससे सीख के एक ही गलती दोबारा नहीं की है। ये होता है ना कि हम जब कुछ सीख जाते हैं तो वही चीज़ें हम फिर नहीं दोहराते हैं, लेकिन उससे कुछ नया ट्राई करना, मतलब। और अपने फ्यूचर को और भी बेटर बनाना। तो आपकी लाइफ में मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत इमोशनली आपको बहुत हर्ट हुआ है। जैसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होंगे, जैसे एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे आप। ये पास्ट लाइफ के कर्मा भी हो सकते हैं आपके। आप बहुत ओल्ड सोल हो। अगर आपकी अभी राइट नाउ एज इतनी नहीं है, माने आप छोटी उम्र के हैं, लेकिन आपके पास वो नॉलेज बहुत है। कैसी सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो डियर। ओल्ड सोल बोलते हैं ना, जिसे बहुत सब कुछ ज्ञान होता है। अगर आपकी एज कम है ना, फिर भी वो नॉलेज है आपके पास। आपकी नज़र बहुत तेज है, मुझे ये लग रहा है। जैसे आपको ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी हो ना तो आप उसकी डिटेल में जाते हो कि इस अगर ये पर्सन मेरे पास आया है तो ये किस काम से आए, वो आप बाखूबी समझ जाते हो। आपके पास नॉलेज बहुत है और आप सभी को गाइडेंस भी बहुत अच्छे से देते हो, लेकिन उसका आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। जैसे दूसरों के लिए आप सब कुछ कर देते हो, लेकिन जब अपनी खुद की बारी आती है ना तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, अपने नॉलेज का। ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। बहुत कुछ सीखना चाहते हो। जैसे आप नया आपके पास आइडियाज़ बहुत हैं, बहुत सारे नॉलेज है आपके पास। नए नए आइडियाज़ के साथ काम करना आपको पसंद है।
और मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ कि कई लोग ऐसे भी है यहाँ जो एक काम शुरू करते हैं, उसको पूरा करे बगैर ही दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। माने उस जो पहला काम है ना उसमें सक्सेस ही नहीं मिली, लेकिन उसके साथ साथ ही दूसरा काम भी स्टार्ट कर देते और दोनों ही काम में फिर आप उलझ जाते हो। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। चलिए कार्ड से और भी देखते हैं, इसमें से बहुत सारे मैसेजेस आ गए आपके लिए। चलिए इसे हम यहीं रखते हैं ताकि आपको वो आपकी रीडिंग है ये समझ में आए, है ना। चलिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल। मुझे लगता है आपके लिए कार्ड्स यूनिवर्स ने ही दे दिए हैं, हमें और लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी शायद, बहुत सारे कार्ड आ गए। तो चलिए, सॉरी कार्ड्स ही गलत। तो फर्स्ट कार्ड आपका 10 साल। तो आपके लिए वो, सॉरी मैं पहले बताना ही भूल गई, वो कार्ड्स गिर गए ना, तो मुझे जो चैनल मैसेज हुआ वो था सुकून। माने किसी को जैसे कुछ जब होता है ना, हमारी दिल की ख्वाहिशें जब पूरी होती है तो हमें सुकून मिलता है कि हाँ मुझे वो सुकून मिला अब। तो इस तरीके का मुझे वो मैसेज हुआ। और यहाँ आपका फर्स्ट कार्ड है द सन। सन माने उजाला, खुशियाँ, है ना। जब सूरज उदय होता है तो प्रकृति कैसे खिल जाती है ना, उस तरीके से जैसे वो सुकून शब्द मुझे सुनाई दिया ना, वही इसमें मुझे लग रहा है एक खुशी आ रही है आपके लिए। आपके दिल की ख्वाहिश है ना जो, वो पूरी हो रही है। आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कहीं जाना चाहते थे, तो वो शुरुआत हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये सन है तो सूरज का उदय होना माने शुरुआत होना, नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। द हेरोफेंट, 5 नंबर जो बदलाव का होता है ना। और चाबी, देखिए यहाँ 2 चाबियाँ पड़ी है। और ये एक जो होता है ना कार्ड, ये हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना कोई चाहता है तो उनके लिए वो चाबी अब अवेलेबल होगी उनके लिए, माने वो प्रोसेस स्टार्ट होगी आपकी, नई शुरुआत। कुछ ना कुछ, जैसे मैंने इस कार्ड को देख के बोला था ना आपको, आप कुछ नया नया स्टार्ट करते हो, तो वो एनर्जी आपकी यहाँ दिखाई दे रही है मुझे। सॉरी। नए जो भी पुराने बिलीव सिस्टम होते हैं ना हमारे, उसको तोड़ के नए बिलीव सिस्टम बनाना, माने परिवर्तन लाना। तो ये भी मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है आपकी। तो वो कुछ आप कर रहे हो, ऐसा कुछ अपने खुद के बिलीव सिस्टम को आप तोड़ रहे हो। पैराडाइम शिफ्ट मुझे यहाँ लग रहा है किसी के लिए, कुछ नया सीखना है ना, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही। ये भी छोटा बच्चा है, देख रहे हैं आप, छोटा बच्चा है फिर भी वो राइड कर रहा है, घोड़े सवारी कर रहा है ना। तो ये वाह। 9 ऑफ कप्स, जो विश फुलफिलमेंट होती है, हमारे सारे कप्स भरना, है ना। जैसे एक दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही है आपके लिए। तो ये भी मैसेज है आपके लिए यहाँ कि आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे ना कब से, वो वेटिंग अब खत्म होने वाली है डियर, आने वाले समय में आपके लिए।
नाइट ऑफ कप्स, ये भी प्रपोजल का कार्ड होता है, हीलिंग का कार्ड होता है। जो बहुत वक्त से आप वेट कर रहे थे, उसकी वजह से क्या होता है, एंग्जाइटी हो जाती है हमें। जब हमारे कोई काम नहीं बनते तो हमें ऐसा लगता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहे, उसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते, है ना। जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स के नियमों पर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम उसे लूज कर देते हैं कि कुछ मेरे लिए तो होता ही नहीं, कभी मुझे वेटिंग में ही रखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो हमें बहुत प्रॉब्लम्स देती हैं। तो वहीं आपको सीखना था डियर, अपने ट्रस्ट को सीखना था, कैसे एक विश्वास बनाए रखें हम यूनिवर्स पर। इसीलिए आपको वो वेटिंग में डाला गया था, क्योंकि आपको सीखना था। आप ओल्ड सोल हो ना, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो इस इनकारनेशन में, इसलिए आपको वो सिखाया जा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही पैशनेट एनर्जी होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना, इसके पास भी नॉलेज बहुत होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत होते हैं, नया नया कुछ करना, ट्राई करना। एक चीज़ को ख़त्म किया और दूसरी स्टार्ट की, ये एनर्जी होती है इसकी। वाह, आपके तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं डियर। टू ऑफ कप्स, जो आपकी सोल फैमिली आपसे मिल सकती है, आपके यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई सोलमेट आपको दे रहे हैं। आप शादी के लिए कोई देख रहा है यहाँ, तो उनकी बातचीत हो रही है, यहाँ रिश्ते बन रहे हैं जैसे। और मुझे वो भी एक मैसेज मिल रहा है जैसे कोई गेट टुगेदर हो रहा है यहाँ, जैसे सभी लोगों की नज़रों में आप आ रहे हो, सब लोग आपको गिफ्ट्स जैसे दे रहे हैं, मुझे वो एनर्जी मिल रही है यहाँ। तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाया है डियर। आने वाले समय में सितंबर मंथ मुझे यहाँ दिख रहा है और मई मंथ, ये 2 मंथ मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो ये इन दोनों मंथ्स में कुछ ना कुछ आपके लिए गिफ्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो डियर, यहाँ मुझे ये लग रहा है जो लोग अपनी हेल्थ के लिए देख रहे हैं, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। आपको थोड़ी सी अपनी हीलिंग करनी है डियर, ताकि आप अपनी बॉडी को सही कर पाए। आपको अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। माने थोड़ी सी अपनी बॉडी मुझे यहाँ दिख रही है, तो बॉडी को आपको सही करने की ज़रूरत है। माने कुछ योगा कर लीजिए, और एक आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, तो वो भी आप सुन सकते हो। अगर आपको आता है तो आप बोल भी सकते हो, अगर नहीं आता है तो आप उसे सुन भी सकते हो, ठीक है। लेकिन हर रोज़ वो किया कीजिए, उससे आपकी बॉडी में बहुत अच्छी सी एनर्जी आएगी। और यहाँ शादी तो डेफिनेटली है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई शादी जैसे कर रहा है ये, या शादी के लिए कोई सेलिब्रेशन है, रोका हो सकता है किसी का, या गोद भराई भी हो सकती है। बच्चे के लिए कोई देख रहा है तो गोद भराई भी हो सकती है आने वाले समय में उनके लिए। तो खुशियाँ तो मैंने सब बता दी आपको, आप देखते हैं आपके लिए और एनर्जी क्या बनी हुई है, या एनर्जी। चलिए, आने वाले समय में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हैं यूनिवर्स आपके लिए डियर। अब चैलेंजेस क्या हैं ये भी देखते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द टेम्पल पाथ, तो कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है। जैसे आने वाले समय में आपको अपने गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो,
मैंने जैसे पहले ही बोला आपको कि आप कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई बाहर जाना चाहता है तो वो भी हो सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में एक कदम आगे बढ़ रहे हो डियर। ये सन का उजाला होता है ना, जो हमारी जो लाइफ, हमारी जर्नी में जो भी डार्कनेस होती है, वो डार्कनेस को ख़त्म करता है। वो गुरु होते हैं। सन माने गुरु, है ना? तो आपको कोई ना कोई गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उसे जैसे पा नहीं रहे हो, या आपके सामने भी है तो आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो डियर। और ये गाइडेंस आपको अपने इंट्यूशन के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके, आपने जो पास में लेसन सीखे हैं उसी से आपको आगे भी अप्लाई करना है। उसी लेसन को आगे आपको भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है आपको। आप गुरु बन सकते हो डियर। आपके पास वो नॉलेज है, लेकिन इसका अभी राइट नाउ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी भी जो हो रही है ना, एंग्जाइटी होती है, आपके काम नहीं बन रहे, आपकी सभी एनर्जी, जो भी काम आप कर रहे हो ना, वो उसमें वेटिंग लगती है, क्योंकि आपने जो सीखा है ना वो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो अपनी जर्नी में। टेम्पल पाथ मुझे ये भी बता रहा है कि किसी को जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने खुद पर। अगर आप जब अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हो ना डियर, तो भगवान भी आपके कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ाने के लिए वो आपको ही हेल्प करते हैं। और जब यूनिवर्स हेल्प करते हैं ना, तो फिर आपके काम कभी ऐसा होता ही नहीं कि आपके काम नहीं बनेंगे। तो अपनी नॉलेज को समझो डियर। आपके पास ही वो नॉलेज है। आपको कहीं आप बाहर जाके ढूंढना चाहते हो कि मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई गाइड करे, वो नॉलेज आपके पास ही है। ट्रस्ट कीजिए। तो ये चैलेंज है आपके लिए, अपनी इनर वॉइस को सुनना। ठीक है? क्योंकि हम सबके अंदर एक गुरु होता है ना, वही गुरु हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं तभी। द गार्डन एंड द गेट, ये भी 3 नंबर का कार्ड देख सकते हैं आप। ये लड़की भी जैसे सोच रही है, और आप इस यहाँ देखिए, इस लड़की के गले में भी एक की है, माने वो की आपके पास है। यहाँ भी 2 की है आपकी खुशियों की। आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डियर। यहाँ यही मुझे एंजल बता रहे हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना डियर, अगर आपको वहाँ वेटिंग लग रही है, माने आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो उस काम को आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन उसमें कई एक होता है ना कि कभी भी हमें प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्यूशन कई जगह से हमें मिलते हैं। तो हो सकता है वो सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो ना, जहाँ वो जगह सही नहीं हो, तो आपको और भी अपनी नज़र को तेज़ करने की ज़रूरत है। अपनी नज़र फैलाइए, सॉल्यूशन को ढूंढिए डियर, वो गाइडेंस को ढूंढिए। यहाँ ये लड़की सोच के खड़ी हुई है ना? लेकिन वो जो पाना चाहती है ना, जो सॉल्यूशन, वो उसके पास ही है, लेकिन वो नज़र कहाँ उसकी है? बाहर। आप खुद एक गुरु हो डियर। आप दूसरों को जो सलाह देते हो ना, मैंने इस कार्ड से वो आपको पहले ही मैसेज दिया था कि आप दूसरों को सलाह देते हो, वहीं अगर उनके लिए जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते हो। सूरज को कोई नहीं बोल सकता कि तुम आज उदय हो, अभी उदय हो। उसी तरह आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। आप ही अपने आप के सूरज हो डियर। आपकी ही रोशनी आपको आगे बढ़ाएगी। आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखती होगी, और 3-3 नंबर भी आपको एंजल नंबर भी दिखते होंगे। वो एंजल आपको यही बता रहे हैं कि आप खुद एक गुरु हो डियर। क्यों बाहर ढूंढ रहे हो अपनी गाइडेंस को?
थोड़ा सा नेचर में बैठिए, अपनी एनर्जी को पीस में लाइए, बैलेंस बनाइए और शांति से पूरी पीस में आकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए डियर। तो आप सही से आपको वो गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, तो यही आपके लिए मैसेज है। चलिए एंजल से हम तो कुछ गाइडेंस लेते हैं। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल थेरापी, एंजल रेफेल को आप बुला सकते हो। एंजल आपको बोल रहे हैं, सारे जो भी बोझ आप लेकर खड़े हो ना, उस बोझ को हमें दे दो। एंजल आपसे बोल रहे हैं कि वो बोझ हमें दे दो ताकि आप पीस में आ सको और अपने इंट्यूशन को सुन पाओ, अपने काम सही से कर पाओ, उस चाबी को ढूंढ सको। वो चाबी तुम्हारे पास ही है, सिर्फ आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी है डियर, अपने आप को हील करना है। तो आप एंजल रेफेल को बोल सकते हो। आपके हार्ट चक्रा पर आप रेकी दे सकते हो, या फिर हार्ट चक्रा के लिए रोज क्वास होता है, ग्रीन एवेंचुरियन होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा ना, तो आप वो इंट्यूशन को सुन पाओगे डियर। ठीक है, तो एंजल आपसे यही बोल रहे हैं। चलिए एक और एंजल से ही कार्ड लेते हैं। एंजल यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? क्या ये गाइडेंस है या मैसेज है, क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू। आपके लिए गाइडेंस ही देखते हैं हम। गाइडेंस मुझे शब्द सुनाई दिया, तो आपको गाइडेंस देनी है या लेनी है? जो आप दूसरों को देते हो ना गाइडेंस, वही आपके लिए आपको यूज़ करना है। वेडिंग, देखिए ये यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। यहाँ भी आप देख रहे हो ग्रीन कलर ज़्यादा है और ये वाइट कलर का इस लड़की ने पहना हुआ है और उसके विंग्स पर्पल कलर के। आपका क्राउन चक्रा बहुत ओपन है डियर। आपको सिर्फ पीस में आने की ज़रूरत। जैसे ही आप पीस में आओगे ना, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आप उस डिवाइन कनेक्शन के साथ जुड़ पाओगे, अपना कनेक्शन और भी बेटर बना पाओगे। वेडिंग मेरे लिए एक जुड़ाव होता है ना, अपनी सोलमेट से जुड़ना। तो जो लोग सोलमेट के लिए देख रहे हैं ना, उनके लिए वेडिंग है। मैंने पहले ही मैसेज दिया था वो तो। ठीक है, तो अपनी अपने इनर वॉइस को सुनिए डियर, यही आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो ये थी गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये पसंद आई हो, यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है मैंने आपको डिलीवर किए हैं, आपको ये पसंद आए हैं, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये आपको लगता है कि किसी और को भी ज़रूरत है, तो शेयर कीजिए इस चैनल वीडियो को। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। हार्ट अवेकनिंग। आप, मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी बहुत ही अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है आपकी एनर्जी में। फेमिनाइन एनर्जी आपकी, जैसे एक इमोशनल होना होता है ना, तो इमोशनल बहुत हो आपको। मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है जैसे नज़र लगना, नज़र बहुत लगती है आपको। आप बहुत ही, आपके बाल बहुत सुंदर है, आपका चेहरा बहुत ही सुंदर है और आंखें तो वाह, बहुत इमोशंस जैसे आपके अंदर बहुत भरे हैं, इमोशनल बहुत हो आप।
सेंसिटिव बहुत हो। तो मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपको कोई एलर्जी होती रहती है बार बार किसी चीज़ की, ये भी मुझे लग रहा है जैसे। और कुछ आप ना इमोशनल बहुत हो ना, तो आपके अंदर एक्सेप्ट कर नहीं पाते हो आप चीज़ों को। आप बहुत सोचते बहुत रहते हो डियर। अगर किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया ना, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ। अपने आप को जैसे कोई आपकी प्रशंसा करता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपके बाल बहुत सुंदर है। अगर किसी ने आपको ये बोल दिया, तो आप उनको ऐसा बोलो कि नहीं, कुछ खास नहीं है। आप उस एप्रिसिएशन जो आपके लिए होती है ना, उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए डियर। अपने आप की वर्थ को समझिए। आपको भी खुश रहने का अधिकार है ना। आप भी वो डिजर्व करते हो प्यार। आप दूसरों को देते रहते हो सब कुछ। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप दूसरों को प्यार देते हो, लेकिन जब आपको प्यार लेने की बारी आती है ना, तो आप जैसे नो बोलते हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और फिर वही चीज़ आपको भी काटती है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो इस चीज़ में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है डियर। आपको इक्वल गिव एंड टेक सीखने की ज़रूरत है। जितना आप दे रहे हो ना, उतना आप रिसीव भी कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपको बैलेंस सिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो कार्ड्स के माध्यम से क्या आता है हम देखते हैं। चलिए, हमारी पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए जो चैनल मैसेज है वो है टूट जाना। जैसे मुझे वो शब्द सुना दिया, जैसे टूट जाना। तो मुझे ये लगता है कि आप जैसे बहुत सब कुछ सबको देते देते जैसे बिखर गए हो। अब आप में वो एनर्जी ही जैसे नहीं रही है कि हाँ मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मैं अब किसी लायक नहीं हूँ। जैसे एक फीलिंग्स आ गई है इस तरीके की आपके अंदर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। जल्दबाजी बहुत करते हो आप किसी भी, जैसे मैंने पहले ही बोला था उस कार्ड को देख के ही आपको, कि आप सबको सब कुछ देते जाते हो, लेकिन फिर उसे रिसीव भी करना होता है। आप देना ही जानते हो। जैसे आपके माइंड में एक ही है कि मुझे करना है, मुझे करना है, बस मुझे लेना है, लेना है, ये नहीं सीखते हो आप। है ना। तो ये जल्दबाजी बहुत होती है आपकी। क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत ही इमोशनल होती है, बहुत ही इंट्यूटिव होती है। आपको आपके पास जो भी पर्सन आते हैं उसके बारे में आप सब सही से जान लेते हो, उसे ऑब्जर्व कर लेते हो कि ये बंदा मेरे पास किस लिए आया है। आपको समझ में भी आता है, लेकिन फिर भी आप उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो। यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहते हैं। एंजल बार बार आपके इर्द गिर्द होते हैं। आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखती होगी डियर, जब भी आप ये काम करते हो ना कि सबको देना, लेकिन आप रिसीव नहीं करते हो, उस वक्त आपको बटरफ्लाई दिखती होगी। मैं सबको देने के लिए आया हूँ, इस तरीके की आपकी जैसे बिलीव सिस्टम है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि जितना देना है उतना ही लेना भी है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है ना। देखिए, है ना वही कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पकड़ के बैठते हैं। तो आपको यही सीखना है डियर,
पकड़ना है आपको कुछ, सब कुछ जाने नहीं देना है। आप आपको कुछ बचत सीखने की भी ज़रूरत है। आपको वो पैसों की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ, क्योंकि आप सबको देना जानते हो। आपके पहले अपनी खुद की जेब भरनी होती है। अगर आपकी जेब में ही इनफ नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या दोगे? मानती हूँ कि आपके पास वो आ ही जाता है। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपके पास वो इनफ आ ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये चीज़ खर्च करनी है, लेकिन मैं इनको दे दूँगी या दे दूँगा, तो मेरे पास ये चीज़ लाने के लिए कुछ पैसे नहीं होंगे। वैसा आप सोचते भी हो, लेकिन फिर भी आप उन लोगों को देते हो, और वो जो चीज़ आपको खुशी दे सकती है, उस चीज़ को आप लेट गो कर देते हो। माने वो चीज़ मुझे चलेगा उस चीज़ के बगैर। इस तरीके की आपकी थिंकिंग है, और यही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि कुछ हमें भी खुशियाँ चाहिए, तो वो खुशियों को एन्जॉय करने के लिए आपको इनफ मनी भी चाहिए ना, मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए। तो उसमें आप फिर जैसे उस चीज़ को आप छोड़ देते हो कि नहीं मुझे चलेगा। जैसे एक होता है ना कभी-कभी कि हमें नहीं चलता है, मुझे ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड 2 है, देखिए। अभी आगे आएँगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मुझे ये लग रहा है कि इसी की वजह से ये दोनों ही कार्ड्स आपकी मनी को ब्लॉक कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी ये बचा के रखता है ना, जैसे मुझे वो भी करना है लेकिन उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो वो भी एक आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके पास है लेकिन आप दूसरों को देते जाते हो। आप खड़े ही रहते हो, लो, ले जाओ, ले जाओ। सॉरी मैं हँस रही हूँ, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है डियर। यही आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ही मैच्योर एनर्जी होती है। इसे पता है आप कि आपको क्या देना है और क्या किस व्यक्ति को देना है ना? जो डिज़र्व करते हैं उन्हीं को देना होता है। जब आप ज़्यादा ही सबके ऊपर मेहरबान होते हो ना, जब सबको दे देते हो, तो उन लोगों को एक आदत हो जाती है कि हाँ, ये तो हमें दे ही देगा ना, ये हमें कभी ना नहीं बोलेगा या बोलेगी, है ना? तो इस तरीके से आपकी जो फ़ेवरेट चीज़ें भी होती है ना, वो भी आप किसी को दे देते हो। तो अब आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि पहले ऑब्ज़र्व करें। यहाँ आपको ऑब्ज़र्व करके फिर ही क्या उस चीज़ की उनको ज़रूरत है, जो जो लोग आपसे माँग रहे हैं ना, उनको सही ज़रूरत है, या वो काम ना करना पड़े इसलिए वो चीज़ आपसे माँग रहे हैं। तो ये आप भी कुदरत के नियम के अनुसार काम नहीं कर रहे हो डियर। क्योंकि उनको भी वो अपने लेसन सीखने हैं ना, उनको भी वो काम करना है, एक्शन लेना है उनके लिए। लेकिन आप जब उनको प्रोवाइड कर देते ना, तो वो काम करना नहीं सीखते हैं। तो ये कुदरत के नियम के विरुद्ध होता है फिर। और ये जो जल्दबाज़ी की आपकी एनर्जी है ना, मेन एनर्जी आपकी अभी राइट नाउ में है। तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि पहले पीस में आके बैठो। ये देख रहे हो आप? ये दोनों ही एनर्जी जैसे ये भी अपने कप को देख रही है और ये भी अपने कप को पकड़ के बैठा है कि मुझे जो सामने वाला पर्सन सही लगेगा उसे ही मैं ये कप दूंगा या दूंगी। क्या जो मेरे पास लेने आया है कुछ भी वो सही है, उसके लायक है, तभी मैं उसे दूंगा। और आप देख सकते हो ये फेमिनाइन एनर्जी और ये मस्कुलाइन एनर्जी, जैसे मैंने उस कार्ड में देख के बोला था कि फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है डियर। तो ये एक ही सूट के दोनों ही कार्ड्स, क्वीन और किंग दोनों ही आ गए हैं। तो यही आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये कि क्वीन ये किंग और क्वीन दोनों ही
अपने एक दूसरे के विरुद्ध में देख रहे हैं, है ना। तो यही बैलेंस आपको बनाए, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के साथ रहकर ये काम करें, ठीक है। यही यही यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं कि आपको बैलेंस में रहना है डियर। एक और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए भी। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए। आपके ऊपर ये डिवाइन का हाथ है डियर। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिली हुई है, लेकिन लोग आपको इस तरीके से बांध के रखते हैं। आप शेर हो डियर, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको कोई नचा नहीं सकता, लेकिन आप फिर भी नाचते हो। इस लेडी को देख रहे हो कैसे इस शेर को सहला रही है। वही करके आपको सब लोग उल्लू बना जाते हैं, और आप बन भी जाते हो, क्योंकि आपको सिर्फ देना 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 करते हो ना। आपको अब लेना लेना करना है, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उसी का आपको इस्तेमाल करना है डियर। आपके पास वो इनफ है, लेकिन आप सही से वो नज़र नहीं है आपके पास। माने आप सही से देख भी पाते हो कि हाँ वो लोग मुझे उल्लू बना जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को आप अप्रिशिएट नहीं करते हो ना। आपकी स्ट्रेंथ को पहचानो, तभी आप वो काम कर पाओगे। और इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना। यही यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं। चलिए, अब आपकी लिए चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस तो इसमें ही सारे आ गए हैं आपके लिए लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपको आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस क्या है, जिसके बारे में यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अटैचमेंट, ये आपने जो नकाब पहने के रखा है ना डियर, कि मुझे देना है, मैं बहुत ही गिविंग नेचर वाला हूँ, इसे निकालिए। यही आपको करना है। उसी की वजह से आप उन लोगों से जुड़े हुए हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो आपको जो बोलना है ना, नो बोलना सीखोगे ना जब आप, तो आधे से ज़्यादा नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। आपको उनको छोड़ना ही है, क्योंकि आपका वो फ़ायदा ही उठाते हैं। वो एक सही इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता ना, तभी आप अटैचमेंट में फंस जाते हो। इमोशनली आपको बार बार हर्ट किया जाता है फिर, और आप बोलते हो कि मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, बार बार मुझे वो हर्ट होता है ना। तो यही चीज़ आपको सीखनी है डियर। वो अटैचमेंट आपको छोड़ना है, जो दूसरों के साथ आपने लगा के रखा है ना, कि अगर मैं उसके लिए नहीं करूँगा तो वो कैसे, उसको उसकी हेल्प कौन करेगा। डियर, सबके लिए यूनिवर्स है, आपका ही अकेले के जिम्मा नहीं है सबको खुश रखना। आपकी खुशी भी मायने रखती है ना। देखिए, जर्नी का कार्ड, आपको आगे बढ़ना है। जो भी बैगेज लेकर आप चल रहे हो ना, यहाँ देख सकते हो इस लड़की के साथ कितने बैगे हैं। इसके हाथ में रोशनी भी है, लेकिन ये लड़की आगे नहीं चल पा रही, क्योंकि उसके पास बैगेज बहुत है। वो थक जाएगी ना फिर आगे चल के। तो आपको यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो चैलेंज दिया गया है ना आपको, वो इस बैगेज को छोड़ने के लिए कहा गया है। जो जिम्मेदारियां आप उठा रहे हो ना, तो आपके अकेले की नहीं है ये जिम्मेदारियां। दूसरों की खुशी की जिम्मेदारियां आपकी नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ पैसे कमाते हो तो मैं इसको खुश करूं, मैं इसको खुश करूं, पैसे मुझे ये मिल जाए तो इसको ये ला के दूँ, ये ला के दूँ, लेकिन अपने खुद के लिए भी कभी कुछ लाया करो डियर। आपसे यही कहा जा रहा है तो ये चैलेंज होगा आपके लिए कि आपको वो बैगेजेस छोड़ने हैं, वो जिम्मेदारियाँ दूसरों को खुश करने की। इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगेगी डियर, और वही स्ट्रेंथ आपको दी गई है, ठीक है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, सही से अपने ट्रुथ को रखिए, बोलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना है, मैं अब नहीं कर सकता, या मुझे ये चीज़ चाहिए। इस तरीके से आपको बोलना होगा डियर, एक्शन लेने होंगे।
ये 2 नंबर का कार्ड है ना, एक्शन का होता है। और ये 5 नंबर का कार्ड बदलाव, माने आपको एक्शन लेने, यहाँ जो एनर्जी है ना वही एनर्जी में आपको आना है। मैं अब रेडी हूँ अपनी एक्शन लेने के लिए, ठीक है। यहाँ भी रुकी हुई एनर्जी है तो आपको वही एक्शन लेने हैं। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए कार्ड्स आया है क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन। एंजल माइकल, आपको अपना फोकस अपने आप पर रखने की जरूरत, आपकी डिजायर है ना। एंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं, आप प्रोटेक्टिव हो डियर, आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगी एंजल माइकल की तरफ से। और यहाँ आप देख रहे हो ये सारा कलर ब्लू कलर है जो थॉट चक्रा को बताता है, और यहाँ जो कलर है ना वो पीला कलर आपके मणिपुर चक्र को बताए। तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है और बोलना है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अपने आप को अप्रिशिएट करना है ना। तो जो फेथ आपका इधर उधर हो जाता है ना, उस फेथ को बनाए रखिए डियर, कि हाँ यूनिवर्स जो दे रहे हैं तो वो मेरे लिए है। कोई अगर मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, हाँ मैं हूँ खूबसूरत इस तरीके से आपको बोलना है। क्लियर रहिए अपने विजन में डियर, आप अपना इंटेंशन सही से रखिए कि मुझे भी वो खुशी चाहिए, मैं सबको देने के लिए नहीं हूँ, मैं रिसीव करने के लिए भी हूँ, है ना। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपको क्लियर डिजायर रखनी है कि मुझे क्या चाहिए, है ना। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, ओके थैंक यू सो मच। प्रार्थना, किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें आपको प्रेयर करनी है डियर। अगर आपको बार बार ये फील होता है ना कि मुझे वो प्यार नहीं मिलता, आपको एक हर्ट होता है क्योंकि आप सबको देते जाते हो, आप एक मुखौटा पहन के बैठे हो ना कि मैं खुश हूँ, मुझे खुशी मिलती है सबको देने से, तो उस चीज़ को क्लियर कीजिए। यही एंजल बोल रहे हैं आपसे। आप भगवान को प्रार्थना कीजिए ताकि आपको सही से समझ में आए। आप दूसरों को सिखाते हो किस तरीके से काम करना है, लेकिन आपको भी वो सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मुझे काम करना है। तो आपको प्रेयर कर सकते हो। आप जो दूसरों के लिए प्रेयर करते हो ना वही प्रेयर आपको अपने लिए भी करनी है। यूनिवर्स आपसे यही बोल रहे हैं कि आप दूसरों को भी दो। ऐसा नहीं बोले कि आपको बंद कर देना है कि किसी को नहीं देना है, इस तरीके से नहीं बोल रहे हैं एंजल। आपको एंजल यही बता रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है और अपने लिए भी कुछ करना है। फेथ रखिए कि जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना दूसरों को देने के लिए, वो आपके लिए भी है। आप भी वो डिज़र्व करते हो डियर। तो दूसरों को दूसरों के लिए प्रेयर करने के बजाय आप अपने लिए भी प्रेयर करा कीजिए। हो सकता है आप अगर प्रेयर करते भी हो ना तो हफ्ते में एक बार अपने लिए भी प्रेयर किया कीजिए, ठीक है वही यूनिवर्स आपको वही समझाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। और वही आपकी हार्ट की अवेकन है। आपका बहुत कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत कुछ देते रहते हैं ना तब भी हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, और उसी की वजह से फिर हमें दूसरी चीज़ों में भी हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रिश्तों में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ में मनी की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है।
हम कोई बात अगर सही से बोलते भी है ना तो सामने वाले लोग सही समझते नहीं हैं और फिर वो रिग्रेट हो जाता है, गिल्ट, सेम, इन सब चीज़ों में आप फंस जाते हो रियल। ठीक है, तो आपको उसी से निकलना है, एक्शन लेने हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको यही मैसेज दिया जा रहा है यहाँ, वो गाइडेंस है कि एक्शन लीजिए। ठीक है, अपने आप को अप्रिसिएट कीजिए। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये गाइडेंस किसी और को भी ज़रूरत है तो उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।